हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुदियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से नया उसी का टॉपिक लेकर आए हैं। अभयारण्य से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। तो आज हम लोग बात करने वाला है कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य हैं, नेशनल पार्क हैं, सभी को एक जगह हमने किया है। और शुरुआत करते हैं। पहला है दांगेड़ी दांगेड़ी राष्ट्रीय उद्यान। दांगेड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो दांगेड़ी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दांगेड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? दांगेड़ी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है। और दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बनेरघट्टा। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान। वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सावित्री घाटी वन्य जीव अभयारण्य। सावित्री घाटी वन्य जीव अभयारण्य। सावित्री घाटी वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। सावित्री घाटी वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सोमेश्वर घाटी। सोमेश्वर घाटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे भी है इसी में। सोमेश्वर घाटी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में। तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है। तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भद्रा, रंगनथिट्टू, कावेरी, पुष्पागिरी, ब्रह्मगिरी अभयारण्य सब कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं। दांगेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। दांगेड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है। दांगेड़ी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सावित्री घाटी वन्य जीव अभयारण्य।
सावित्री घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। सावित्री घाटी वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। सावित्री घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सोमेश्वर घाटी वन्यजीव अभयारण्य। सोमेश्वर घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। सोमेश्वर घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। सोमेश्वर घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तुंगभद्रा अभयारण्य। तुंगभद्रा अभयारण्य की बात करें तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। तुंगभद्रा अभयारण्य अगर पूछ दे तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, कावेरी अभयारण्य, रंगनथिट्टू अभयारण्य, पुष्पागिरी अभयारण्य, ब्रह्मगिरी अभयारण्य सब कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया है गुजरात से रिलेटेड। आ जाते हैं हम गुजरात में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कुछ कुछ राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे तो प्रत्येक स्टेट में ही राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य सब में पढ़ना है। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में हो जाता है पहला है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाता है? गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? गिरवन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गुजरात में। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान, बात करें काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान, काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। ठीक है, इसको ध्यान। तो बात करते हैं यहाँ फिर से, कहाँ चले गए हम लोग? गिरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान, काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मरीन नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में। मरीन नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वंसदा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। वंसदा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में अवस्थित है। वंसदा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। वालवाराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। वालवाराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? गुजरात में स्थित है। वालवाराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। वालवाडार, वालवाडार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गुजरात में। वालवाडार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गुजरात में। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। वालवाडार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गुजरात में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जंगली गधा अभयारण्य। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और इसी में है, बात कर लेते हैं रामपाड़ा रत्न महल। रामपाड़ा रत्न महल अभयारण्य, मिट्टी माता अभयारण्य, नल सरोवर अभयारण्य सब कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं।
गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गुजरात में। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गुजरात में। कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गुजरात में। ठीक है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बात करें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गुजरात में। काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान, तो काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गुजरात में। काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गुजरात में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। मरीन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में स्थित है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। बालवाराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। बालवाराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। वालवा-डार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। वालवा-डार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जंगली गधा अभयारण्य। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। जंगली गधा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है। रामपाड़ा रत्न महल अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में अवस्थित है। मिट्टी माता अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। नल सरोवर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में बस मात्र और मात्र दो ही अभयारण्य हैं। तो पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। पहला सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा राज्य में अवस्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं अबोहर अभयारण्य। अबोहर अभयारण्य पंजाब में कहाँ अवस्थित है? पंजाब में। पंजाब में मात्र और मात्र एक ही अभयारण्य है। कौन सा है? अबोहर अभयारण्य। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अबोहर अभयारण्य। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हम आ जाते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो पहला बात करते हैं, पहला है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछते हैं मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। दूसरा बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मुकुरती राष्ट्रीय उद्यान। मुकुरती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में। गुदई राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गुदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। गुदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। गुदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है गिंडी या गुंडी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। मन्नार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। मुकुरती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। गुदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है।
गिंडी या गुंडी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। मन्नार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कासु ब्रह्मा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तेलंगाना राज्य में। कासु ब्रह्मा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तेलंगाना शुरुआत हो चुका है। कासु ब्रह्मा राष्ट्रीय उद्यान कासु ब्रह्मा रेड्डी कासु ब्रह्मा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दूसरा है महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मृगवानी है, यहाँ ध्यान रखिएगा। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पखाल वन्यजीव अभयारण्य। पखाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो पखाल वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है तेलंगाना राज्य में। कहाँ अवस्थित है? तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। ठीक है। तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है कावला वन्य जीव अभयारण्य। कावला देव नहीं, कावला देव चल जाएगा फिर कहाँ? कावला देव चला जाएगा फिर राजस्थान में। यहाँ कावला है, तो कावला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का पहला नंबर है वाइसन राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछ दे वाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो वाइसन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है त्रिपुरा राज्य में। कहाँ स्थित है? त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। वाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? त्रिपुरा राज्य में। दूसरा है धूमिल राष्ट्रीय उद्यान। धूमिल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ अवस्थित है? त्रिपुरा राज्य में स्थित है। धूमिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बादल राष्ट्रीय उद्यान। बादल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ स्थित है? त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। बादल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ? त्रिपुरा राज्य में। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क अवस्थित है त्रिपुरा राज्य में। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क अवस्थित है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा वाइसन ये दूसरा राष्ट्रीय तेंदुआ उद्यान सब कहाँ अवस्थित है? त्रिपुरा राज्य में। ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं त्रिपुरा से रिलेटेड। अगर पूछ दे त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में वन्य जीव अभयारण्य, तो पहला है वाइसन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है धूमिल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बादल राष्ट्रीय उद्यान, चौथा नंबर है क्लाउडेड लेपर्ड यानी तेंदुआ होता है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, तो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा वाइसन या राष्ट्रीय तेंदुआ उद्यान कहाँ अवस्थित है? सब त्रिपुरा में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आ जाते हैं मणिपुर से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की बात करें तो पहला है किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबू लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? मणिपुर राज्य में अवस्थित है। किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मणिपुर राज्य में।
किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मणिपुर राज्य में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मणिपुर राज्य में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मणिपुर राज्य में। पहला है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर राज्य में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मणिपुर राज्य में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर राज्य में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मणिपुर राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मणिपुर राज्य में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मणिपुर राज्य में। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं मिजोरम से रिलेटेड। तो मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 4-5 अभयारण्य हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में अवस्थित है। दूसरा है फांगलपुई राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ अवस्थित है? मिजोरम में। तीसरा है माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ अवस्थित है? मिजोरम राज्य में अवस्थित है। चौथा है टोकलो वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ अवस्थित है? मिजोरम राज्य में अवस्थित है। टोकलो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो मिजोरम राज्य में अवस्थित है। पांचवा है डम्फा अभयारण्य। तो डम्फा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? मिजोरम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है फागलपुई राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है टोकलो राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है डम्फा अभयारण्य। ठीक है, एक बार और ध्यान रख लीजिएगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो कि मिजोरम राज्य में अवस्थित है। दूसरा है फागलपुई राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम में स्थित है। तीसरा है माउंटेन अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, तो स्थित है मिजोरम राज्य में। टोकले वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? मिजोरम में। पांचवा है डम्फा अभयारण्य, कहाँ अवस्थित है? तो मिजोरम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नागालैंड किससे रिलेटेड दो गो है, दो गो राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी ध्यान में रख लेते हैं। पहला है एटांकी राष्ट्रीय उद्यान, ईटंकी ईटंकी। दूसरा है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। इसको तो ध्यान ऐसे ही सिंपल से याद रख सकते हैं, बस एक सांप बना लीजिए। सांप है, नाग जैसा तो लग ही रहा है। ईटंकी, ईटंकी नौटंकी करता है कि नहीं, सांप इधर उधर फन मारता है। तो नरतंगी नाचता भी है, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। नागालैंड से दो गो है, ईटंकी राष्ट्रीय उद्यान और नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आ जाते हैं केरल। केरल में भी कुछ कुछ हैं अभयारण्य। तो पहला है केरल में रिलेटेड बात करें तो केरल का है पहला पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है? पेरियार नेशनल पार्क। केरल की बात करें तो पहला है केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है साइलेंस वैली राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है पम्बाडम राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है इर इरविकुंठम राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा है मत्स्यकेतन राष्ट्रीय उद्यान। छठा है अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान। सातवां है मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सातवां है वेम्बनाड राष्ट्रीय उद्यान। और इधर फिर केरल का ही वन्यजीव अभयारण्य है, पहले जैसे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, वेनाड वन्यजीव अभयारण्य, पेराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य, नियरवन, थाटेकर, सब कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। केरल यहाँ ध्यान रखिएगा कहाँ का है, केरल राज्य का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार केरल के बारे में रिपीट कर लेते हैं। केरल का पहला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है साइलेंस वैली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पम्बाडम राष्ट्रीय उद्यान,
चौथा है इरविकुंठम राष्ट्रीय उद्यान। पाँचवा है मत्स्य केतन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है अन्नामुडी राष्ट्रीय उद्यान। इसके आगे है मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इसके नीचे वेम्बनाड राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ दिख रहा होगा वेम्बनाड लिखा हुआ है, वेम्बनाड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इधर केरल से ही रिलेटेड सब कहाँ स्थित है, केरल में। और वन्य जीव अभयारण्य भी यहाँ अवस्थित है, जैसे पेरियार, वेनाड, पेराम्बिकुलम, मालाबार, नियरवन, थाटेकर, सब कहाँ अवस्थित है, केरल में। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों का अभयारण्य से रिलेटेड सेकंड पार्ट भी अच्छा लगा होगा। और इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसके आगे और भी हैं वन्य जीव अभयारण्य, तो उसमें तीसरा भाग में लेकर के आएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी, बोधियागा स्टडी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।